जोहार आदाब। आप लोग अभी देख पा रहे हैं जैसे कि गढ़वा में अभी जेएसएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में अभी यहाँ पर छात्रों के द्वारा एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे हम छात्रों से जानेंगे, बात करेंगे क्या कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एसएससी में जो भी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होने के बाद क्यों लिंक हो जा रहा है, उसके बाद हो रहा है उसके पहले हो रहा है, ये जांच अच्छा से करना चाहिए। क्यों ऐसा हो जा रहा है? क्यों पेपर लिंक इसीलिए हो जा रहा है क्योंकि आज की जो सरकार बन रहा है ना, वो सरकार सब घूसखोरी कर रहा है, सीट बेच दे रहा है पैसा से, और गरीब लोग बच्चा इतना एग्जाम दे के आते हैं, 4 दिन बाद सुने कि रिजेक्ट हो गया एग्जाम ही। क्या करेंगे हम लोग? इतना सरकार से क्या मांग है आप लोग? हम लोग मांग है सीट बढ़ाए, और दूसरा जो सिलेबस है हम लोग का ना, सिलेबस अब उत्तर प्रदेश का डाल दिया है, बाहरी वाला का भरना है, तो हम लोग जो सिलेबस है वो डाले, सिलेबस भी पूरा चेंज कर दिया हम लोग का, एक्स्ट्रा पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। झारखंड में जो सीट आता है वो 100% में कम से कम 90% तो गढ़वा का होना चाहिए सीट ना, झारखंड का केवल होना चाहिए, लेकिन झारखंड नहीं दूसरे बिहार राज्य को भी 40% डाल देता है। ये सही है? यहाँ के लोगों का सीट होना चाहिए क्योंकि बिहार के लोगों को भी तो उतना मिलता है, तो उन लोगों को अपना सीट वहाँ से लेना, झारखंड से क्यों लेगा? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? अब तो उतना अभी तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए हम लोग इसीलिए। अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था और जो लीक होने के बाद जो कैंसिल हुआ है, उसमें हम लोगों का 2-3 डिमांड है, खास जो डिमांड है। 1 नंबर डिमांड यह है कि जिस एजेंसी से करवाया गया था उस एजेंसी से आगे ना करवाया जाए, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाए। बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत दिक्कत आती है, तो फेयर एग्जाम होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑफलाइन अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम डिमांड है हम लोग का, ये डिमांड है कि ये जो अभी सरकार है महागठबंधन की, उस सरकार को ख़त्म होने से पहले जो नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने वाला है, उससे पहले सीजीएल का एग्जाम करवाया जाए। इसलिए क्योंकि इस सीजीएल का एग्जाम आज नहीं 8-10 साल से लगातार होते आ रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम को इस सरकार के टेन्यूर में ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम का तैयारी करते करते थक चुके हैं। अब कोई एक क्लियर तो होना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, माँ बाप सब लोग पीछे खड़े होते हैं, सब लोगों का अपना एक ये उम्मीद होता है। तो यही सब हम लोगों का मेन डिमांड है अभी सीजीएल के लिए। बाकी 60-40 के बारे में जैसे कुछ लोग कह रहे थे, तो झारखंड है तो झारखंडी है, झारखंड के मूल निवासी है, तो पूरी तरह से रिजर्व किया जाना चाहिए। यही सब हम लोगों का डिमांड है। रिजर्व क्यों नहीं हो पा रहा? 100% झारखंडियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इस पे कहेंगे? अब देखिए, ये तो सरकार को नीति बनाना है, इसमें तो हम लोग डिमांड रख सकते हैं। अब सरकार को किस तरह की बाधा आ रही है ये सरकार खुद बताएगी, इसमें उसको क्या बाधा उत्पन्न हो रही है कि वो 100% झारखंडियों के लिए नहीं रिजर्व कर पा रही है। झारखंड को जब अलग किया गया है, जब 2000 ईस्वी में, बिहार से झारखंड को क्यों अलग किया गया? देखिए, ये सवाल तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जब झारखंड 2000 ईस्वी में जब अलग हुआ तो हम लोग तो उस वक्त छोटे थे, और हम लोग को ऐसा लग रहा था, और एक मतलब माहौल भी बना कि बिहार से अलग होकर के झारखंड बहुत ही खनिज समृद्ध राज्य है, हम लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है, हम लोग को बहुत कुछ प्राप्त होगा और बहुत धनी हो जाएंगे आगे चल करके, हमारा राज्य बहुत धनी राज्य होगा। लेकिन अभी के परिदृश्य में अभी जो हम लोग को ये समझ में आता है, वो यही समझ में आता है कि बिहार से अलग होकर के हम लोग को नुकसान हुआ है। क्योंकि बिहार में देखिए, जिस तरह से अभी TRE-1 का एग्जाम हुआ, बीपीएससी शिक्षक का बहाली हुआ इतने बड़े पैमाने पर, अभी हम लोग का कोई भी बहाली किसी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो अभी तो हम लोग को यही समझ में आता है छात्र होने के नाते कि हम लोगों को नुकसान ही हुआ है झारखंड को अलग होने से। तो अब जिस सपना को देख करके हम लोगों के बड़े लोगों ने झारखंड को अलग किया था, उसको पूरा करना चाहिए सरकार को, यही हम लोगों का डिमांड है।